हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है MCO3 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा काई स्क्वायर टेस्ट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया है। तो आप सब लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर वीडियो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि काई स्क्वायर टेस्ट का अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम आता है आपका एग्जाम में, अगर काई स्क्वायर टेस्ट का कोई भी न्यूमेरिकल आया तो कोई भी न्यूमेरिकल हो प्लीज आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। उससे पहले आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाए जो आपको फॉलो करने हैं वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, क्या क्या आपकी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, उन सभी पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 17। दिस इज द पार्ट थर्ड, और हमारा जो मिशन है वो याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड वी हैव टू वर्क फॉर दैट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था आपका 2019 दिसंबर एग्जाम में। लेट्स discuss that first, and then I'll give you the solution of that particular question. Okay, so guys, पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो दिस इज द MCO3 पेपर फॉर दिसंबर 2019, एंड आप देख सकते हैं कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आपको। आप चाहें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जगह थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी है तो आई वुड सजेस्ट कि न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको वही प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो काई स्क्वायर टेस्ट का है। क्वेश्चन है, अ डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर वांट्स टू नो वेदर देयर आर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग मेल एंड फीमेल यूजर्स बिटवीन brand A, brand B and brand C of the detergent they use. A survey conducted for the purpose gives the following result. ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट यहाँ पर मेंशन्ड है, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक बेसिकली डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 3 अलग अलग तरह के डिटर्जेंट्स बनाती है। पहला है ब्रांड ए, दूसरा है ब्रांड बी और तीसरा है ब्रांड सी। अब वो ये चेक करना चाहते हैं कि जो उनके ये डिटर्जेंट्स के ब्रांड है, क्या जो यूजर्स है उनके उनके जेंडर से इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि वो चेक करना चाहते हैं कि जो उनके डिटर्जेंट्स हैं, क्या मेल ज्यादा परचेज कर रहे हैं या फीमेल परचेज कर रहे हैं, या फिर जेंडर का कोई भी डिपेंडेंस नहीं है उनके प्रोडक्ट पर कि कोई भी परचेज कर सकता है। ठीक है, तो ये चेक करना चाहते हैं और उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया। सर्वे आपकी जो डेटा है वो ये रही। ठीक है, सर्वे में आपकी डेटा जो आई है, मेल ब्रांड ए के हैं 138, ब्रांड बी के हैं 83, ब्रांड सी के हैं 64, टोटल काउंट है 285, फीमेल है 64, 67, 84 रेस्पेक्टिवली, टोटल इज 215, टोटल इज 202, 150, 148, 500। तो ये है हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो उसमें हम इस डेटा को यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कैलकुलेट काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स एंड डिटरमाइन वेदर द ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजर्स जेंडर given that at 2 degrees of freedom and 0.05 level of significance the table value is 5.991। तो ये चीजें आपको दे रखी होंगी क्वेश्चन पेपर में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये डेटा भी निकालने की जरूरत नहीं है। इतने सिंपल सॉल्यूशंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली, जिनको सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको और थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, और आपको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो गाइज आई एम श्योर कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन अगर आपको चाहिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है। 20 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, बहुत ही इजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट्स को समझिएगा। तो जब भी कोई काई स्क्वायर टेस्ट का आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस माननी पड़ेगी। तो हमें चेक करना था कि जो डिटर्जेंट का ब्रांड है, क्या जो उसके यूजर हैं उसके जेंडर से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो डिपेंडेंट है, जो जेंडर जो ब्रांड है हमारा डिटर्जेंट का, क्या वो डिपेंडेंट है यूजर के जेंडर पर।
तो हम एक नल हाइपोथेसिस मानेंगे। नल हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर नहीं पता आपको तो प्लीज पढ़ लीजिएगा उस टॉपिक को, क्योंकि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो काई स्क्वायर क्या, कोई भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी नहीं रहेगा। ठीक है, तो जितने भी ये टेस्ट वाले क्वेश्चन है, चाहे आपका टी टेस्ट हो, नल हाइपो आपका स्काई स्क्वायर टेस्ट हो, येट्स करेक्शन हो, इन सभी में बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस जिसको डिनोट किया जाता है H0। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हम मानेंगे कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो है द ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजर्स जेंडर, यानी कि देयर इज नो एसोसिएशन अमंग डिटर्जेंट एंड यूजर्स जेंडर, यानी कि जो डिटर्जेंट का ब्रांड है उसके साथ में और जो जेंडर है हमारा उसके साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये हम नल हाइपोथेसिस मान के चलेंगे, ऐसी हाइपोथेसिस लेके चलेंगे। तो नल हाइपोथेसिस में हम ऑलरेडी नेगेटिव लेके चलते हैं अपने हाइपोथेसिस को। तो जो ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है यूजर के जेंडर से। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि H1 से डिनोट होगी, उसमें हम क्या मान के चलेंगे कि जो ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट है वो डिपेंडेंट है यूजर के जेंडर पर, यानी कि देयर इज रेलेवेंट एसोसिएशन अमंग द डिटर्जेंट्स ब्रांड एंड यूजर्स जेंडर, यानी कि डिटर्जेंट का जो ब्रांड है और यूजर का जो जेंडर है उसके साथ में कैसा है, एक रेलेवेंट एसोसिएशन है, डिपेंडेंस है दोनों की, यानी कि जो डिटर्जेंट का ब्रांड है और यूजर का जेंडर है उससे फर्क पड़ता है। तो ये दो चीजें सबसे पहले करनी है आपको, एक नल हाइपोथेसिस। तो इसमें कुछ नहीं, जो हमारा क्वेश्चन में ही पूछा गया था पॉइंट, हमने उसी को यहाँ पर फॉलो कर लिया। उन्होंने ये पूछा था क्या डिटर्जेंट का ब्रांड और यूजर जेंडर इंडिपेंडेंट है, तो वो हमने मान लिया यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट था नल हाइपोथेसिस, और इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट कर दिया, तो वो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। अब एक चीज और अज्यूम करके चलेंगे, सिंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्वेश्चन में नहीं बताया, जब भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं होगा तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे 5% का, या फिर आप लिख सकते हैं 0.05। ठीक है, क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है लेकिन हमें वैल्यू दे रखी है 0.05 की, तो हम भी अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना रहेगा, 0.05। ओके, एंड गाइज वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। अदरवाइज अगर टाइम नहीं है आपके पास तो छोड़ दीजिए, मत देखिए, क्योंकि फिर आपका कोई फायदा नहीं है, आधी वीडियो देख के भी कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, देख सकते तो पूरा देखिए, हर एक पॉइंट को समझिए, नहीं देख सकते लीव इट और किसी और टॉपिक पे प्रिपेयर कर लीजिए अपने आपको। नाउ गाइस, तो सबसे पहली टेबल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो इस टेबल में आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो यहाँ पर मेंशन की है मैंने। ठीक है, टेबल शोइंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी OI। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको टेबल नहीं दी जाएगी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टेबल दी गई थी, तो हम उसी टेबल का यूटिलाइजेशन करेंगे और ये आप बना दीजिएगा एडिशनली, ताकि आपको सोल्यूशन करते टाइम दिक्कत ना हो। तो एक तरफ है हमारा जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल का, ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट यहाँ पे दे रखा है, ब्रांड A, ब्रांड B, ब्रांड C, टोटल यहाँ पर आपको बता रखा है। तो मेल ब्रांड ए के कितने हैं, 138, जो हमने सर्वे कंडक्ट किया है उसकी डेटा है। फीमेल है 64, ब्रांड बी की मेल है 83 और फीमेल है 67, ब्रांड सी की है 64, फीमेल है 84, और टोटल निकला इन सबका, इन तीनों को ऐड करा तो हमारा निकला 285, इन तीनों को ऐड करा तो निकला 215, और यहाँ से ऐड करा ब्रांड ए के तो 202, ब्रांड बी के 150, ब्रांड सी के 140, टोटल निकला 500। तो दोनों तरफ से हमारा जो टोटल है 500 निकला। अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है, नेक्स्ट पॉइंट हमें जो फाइंड आउट करना होगा काई स्क्वायर टेस्ट में, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पर, उसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो अभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की टेबल बनाने के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम EI से डिनोट करेंगे। उसको निकालने के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल अपॉन में 100। आई रिपीट, रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय 100। ये अब रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, जब आप इस तरीके से जाएंगे, इस पैटर्न में जाएंगे, ठीक है, आप कैसे जा रहे हैं, वर्टिकल जा रहे हैं तो आपकी वो रो कहलाएगी, और आप जब हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो आपका ये कॉलम कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रो है, ये कॉलम है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो आपका रो का टोटल है उसको आपको कॉलम के टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर टोटल से आपको डिवाइड कर देना है। इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रो का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम का टोटल डिवाइड बाय टोटल, इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। तो आई एम श्योर कि फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब यहाँ पे ये टेबल आ चुकी है आपके स्क्रीन पर, इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपकी प्रोवाइडेड है। तो टेबल उसी तरीके से बनेगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर हमारी मेल फीमेल है।
अब हमने ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू चलिए हम निकाल के देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमारी जो रो है वो ये है, तो रो का टोटल कितना है 285, और ये हमारा कॉलम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉलम है। कॉलम का टोटल कितना है 202। तो 285 को 202 से मल्टीप्लाई कीजिए, और हमारा टोटल कितना है अगर हम देखें, दोनों तरफ से देख लीजिए 500 है ना। तो ऐसे ही करना है आपको, पहले रो का टोटल फिर कॉलम का टोटल डिवाइड कर देना है 500 से, वैल्यू निकल के आ जाएगी 115.14। सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई हियर। एक बार फिर से देखेंगे, रो का टोटल रो 1 में है तो रो का टोटल 285, कॉलम का टोटल क्योंकि यहाँ पर आप ब्रांड बी की बात करें तो कॉलम 2 में है तो 150, और टोटल तो हमेशा आपका वही रहेगा 500। आंसर इज 85.50। नाउ ब्रांड सी की बात करेंगे तो अभी हमारा कॉलम 3 है, रो 1 ही है, तो रो का टोटल 285, कॉलम का जो टोटल है वो चेंज होकर हो गया 148 डिवाइड बाय 500। आंसर इज 8436। सिमिलरली अगर हम बात करें, अब हम अपने रो नंबर 2 पे जाएंगे। रो नंबर 2 का कॉलम नंबर 1 जो है उसका टोटल है 202, और रो का टोटल है 250। तो रो का टोटल फिर कॉलम का टोटल डिवाइड बाय 100 गिव्स आउट 8686। यहाँ पर अगेन रो का टोटल फिर कॉलम का टोटल डिवाइड बाय 500 विल गिव आउट द आंसर 64.50। एंड फिर यहाँ पर रो का टोटल कॉलम का टोटल डिवाइड बाय 500 विल गिव आउट 63.64%। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, अपनी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलने के बाद में आपको अब एक और टेबल बनानी होगी। तो देख लीजिए, टेबल्स बनाएंगे जितनी ज्यादा उतने ही मार्क्स है। 20 मार्क्स बहुत आयल से कि बहुत इजीली मिल जाएंगे, आपको सिर्फ बेसिक चीजें फॉलो करनी है। तो अभी ये नोट डाउन करना चाहे कर लीजिए, और नहीं तो वीडियो के बाद में एक बार खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रो है, ये कॉलम है, रो का टोटल कॉलम का टोटल डिवाइड बाय यहाँ का टोटल। नाउ गाइस, अब नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम निकालेंगे काई स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला जो सिंबल है वो ये है, फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो काई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो रो और कॉलम के नेम्स लिखने पड़ेंगे ताकि क्लैरिटी रहे। तो रो और कॉलम का नेम यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 1 इज द रो, 1 इज द कॉलम। यहाँ पर हमने लिखी है अपनी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर हमने लिखी है आपकी क्या, expected frequencies। ठीक है, EI is denoting expected frequencies, OI is denoting observed frequencies। फिर हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, OI माइनस EI सॉरी, एंड इसका फिर स्क्वायर निकालना है, OI माइनस EI का स्क्वायर, और फिर उसके स्क्वायर में आपको क्या करना है, इससे डिवाइड दे देना है। ठीक है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड दे देना है, तो आपका जो काई स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो काई स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, observed frequencies minus expected frequencies का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय expected frequencies। आई रिपीट, काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, observed frequencies minus expected frequencies का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय expected frequency। ओके, तो आई एम श्योर कि ये काई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। बात करेंगे रो 1 की, कॉलम 1 की। ठीक है, तो ऑब्जर्व जो वैल्यू थी रो 1 में और कॉलम 1 में वो कितनी थी 138, और रो 2 में और कॉलम 1 में कितनी थी 164, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कितनी थी 115.14 और 86.86। ठीक है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे फाइंड आउट करी है यहाँ पे। तो देख लीजिए, ये रही रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, 13864, 13864, 115 14 एंड 8686। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है यहाँ से। फिर अगली डेटा को यहाँ से लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अगली डेटा पे गए, यहाँ से लिया, इन दोनों को पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर पीछे गए अपने टेबल में, तो ये 64 84 की जो वैल्यूज थी उनको लिया, मेंशन कर दिया, यहाँ पे लिया, ब्रांड सी की जो भी दोनों वैल्यूज आई थी उनको यहाँ पर मेंशन कर दिया। इस तरीके से हमारी जो टेबल में OI और EI की डेटा है वो फिल हो चुकी है। तो ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉलम वाइज चलना है। रोज आपकी क्या होती रहेंगी 1 2 1 2 1 2, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो
कंटिजेंसी टेबल है वो है 2/3 का, यानी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं उसमें, 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पे 1 1 2 2 3 3। ओके, तो आई एम श्योर कितना समझ में आ गया होगा आपको। नाउ बात करेंगे अब ओ आई माइनस ई वन, यानी कि 138 में से माइनस कीजिएगा 115 84 को, आंसर विल बी 2286। 64 में से 86 को माइनस कीजिए, माइनस का 2286। 83 में से 85 850 को कीजिए, माइनस का 2.50। फिर 67 में से 64.50 को तो 2.50। सिमिलरली 64 माइनस 8436 माइनस का 20.36। यहाँ पे 84 को माइनस किया 63 64 से 20.36। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं। अब इनका क्या करना है, इन वैल्यूज का होल स्क्वायर निकालना है। तो 22.86 का होल स्क्वायर विल बी 522.58। अगेन सेम वैल्यू है, माइनस का प्लस हो जाएगा। 25 का अगर मैं होल स्क्वायर निकालूं तो 625 होता है, तो यहाँ पे 6.25 हो गया। सेम 414.53, एक ही वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर कॉमन है डेटा तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आपकी ये वैल्यू निकली है, जो वैल्यू ये निकली है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, यानी कि आपको क्या करना है, 522.58 को डिवाइड करना पड़ेगा 115.14 से, तब जाके आपको ये वैल्यू मिलेगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, वही सेम यहाँ पे 522.58 को डिवाइड कीजिए 86 का आंसर विल बी 60, आई एम सॉरी 6.02। ओके, next is 6.25 divided by 85.50, answer will be 0.07। same 6.25 divided by 64.50 will give out 0.10। 414.53 divided by 8436 will give out 4.91, and again 414.53 divided by 6364 will give out 6.51। तो इस तरीके से आपने टोटल वैल्यू निकालनी है और फिर फाइनल आपको टोटल कर देना है अपने काई स्क्वायर की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, विच इज 2215। तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमने क्या करा, काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हमें अपना फाइनल कंक्लूजन बताना है कि क्या हम इससे डिफाइन करेंगे, जो ये वैल्यू निकली है अब इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जो डिटर्जेंट का ब्रांड है क्या वो डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है यूजर के जेंडर के थ्रू। नाउ तो उससे पहले अब हम एक और चीज निकालेंगे जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज माइनस 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज माइनस 1 multiplied by number of column minus 1। this is the formula for degree of freedom। तो आगे अब देखते हैं हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितना होगा। तो हमारे पास 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकली, 2, जो कि हमें क्वेश्चन में बता रखी थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी वर गिवन दैट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एंड 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो हमारी टेबल वैल्यू होगी काई स्क्वायर की वो कितनी होगी, 5.991। इसकी एक अलग टेबल होती है काई स्क्वायर की वैल्यू, जिसमें आप एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि लॉ की वैल्यू होती है वैसे ही काई स्क्वायर में वैल्यूज आपकी अवेलेबल होती है। सो यहाँ पर हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने सेम 0.05 माना क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। तो इस पर हमारी जो टेबल वैल्यू निकली है वो कितनी है, 5.991। लेकिन एक्चुअली जो हमारी वैल्यू निकली है काई स्क्वायर कैलकुलेशन के थ्रू, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर की वो कितनी है, 22.15। तो ये जो है वो ग्रेटर है इस टेबल वैल्यू से। ठीक है, जो हमारी टेबल वैल्यू है 5.991 इससे तो ज्यादा ही है 22.15। तो इसीलिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और ये कंक्लूड करेंगे कि जो ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट है वो डिपेंडेंट है यूजर्स के जेंडर पर। आई रिपीट, अगर आपके काई स्क्वायर की वैल्यू आपकी टेबल की वैल्यू से ज्यादा आएगी तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर यही वैल्यू आपकी कम होती, यानी कि आपकी काई स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यू जो निकलती वो कम होती और टेबल वैल्यू ज्यादा होती, तो नल हाइपोथेसिस आपका सही होता और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत होता। तो दिस इज द कंक्लूजन कि यू हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट द ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट इज डिपेंडेंट ऑन द यूजर्स जेंडर। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है,
किस तरीके से आपको अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, किस तरीके से काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है, और किस तरीके से अपना जो कंक्लूजन है वो प्रोवाइड करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कीजिएगा, जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आपको बेनिफिट मिला है, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए इसका। मेरा यही है जो एफर्ट कर रहा हूँ, आई वांट एवरीवन टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो प्लीज शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम, एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।